दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बुक डिटेल पेज पे वर्क स्टार्ट किया था और बुक का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग रिव्यूज मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में और सबसे पहले हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ टर्मिनल में। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट रिव्यूज टेबल। सो यहाँ पर हम रिव्यूज नाम का टेबल क्रिएट करेंगे जहां पर हम रिव्यूज का इंफॉर्मेशन सेव करेंगे। ओके, सो माइग्रेशन हमारा क्रिएट हो गया है। अब इस माइग्रेशन को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर अपने कॉलम्स डिफाइन कर लेते हैं टेबल। और सबसे पहला हमारा कॉलम होगा रिव्यू, तो ये टेक्स्ट टाइप का होगा। और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम होगा रेटिंग। सो रेटिंग का टाइप यहाँ पर होगा इंटीजर और हमारा 5 स्टार रेटिंग सिस्टम होगा, तो यूजर 1 2 3 4 5 रेटिंग देगा जिसे हम रेटिंग कॉलम पे स्टोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कॉलम होगा यूजर आईडी कि किसने रिव्यू सबमिट किया है, तो यहाँ पर फॉरेन आईडी और कॉलम का नाम यहाँ पर होगा यूजर आईडी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए कंस्ट्रेंड और इसके बाद यहाँ पर ऑन डिलीट और इसके अंदर कैस्केड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक कॉलम और होगा जिसका नाम होगा बुक आईडी। सो बुक आईडी कॉलम पे हम बुक का आईडी स्टोर करेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि किस बुक पर रिव्यू सबमिट किया गया है। ठीक है, ओके, सो ठीक है, एक कॉलम और यहाँ पर होगा और इसका टाइप यहाँ पर होगा इंटीजर। ठीक है, स्टेटस, और यहाँ पर डिफॉल्ट में स्टेटस हम स्टोर करेंगे 0। तो जब कभी भी यूजर एक रिव्यू सबमिट करेगा तो हम उसको पेंडिंग रखेंगे। सो एडमिन जब रिव्यू को अप्रूव कर देगा तो ही वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होगा। सो बाय डिफॉल्ट हम इसको 0 स्टोर करेंगे स्टेटस। ठीक है, सो अब इसे हम रन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर माइग्रेशन हमारा रन हो गया। दैट मीन्स कि हमारा रिव्यूज नाम का टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो गया होगा। तो एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर रिव्यूज नाम का टेबल क्रिएट हो चुका है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो रिव्यू, रेटिंग, यूजर आईडी, बुक आईडी, स्टेटस, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। ओके, ठीक है, सो नेक्स्ट अब हमें कहां पर जाना है, हमें जाना है होम कंट्रोलर में। ओके, और होम कंट्रोलर के अंदर डिटेल नाम का ये मेथड है और इसमें बुक डिटेल ब्लेड को यूज किया गया है। और यहाँ पर ऐड रिव्यू का एक बटन होगा। सो कहाँ पर है ये, ओके, ये रहा वो बटन ऐड रिव्यू। अब यहाँ पर एक कंडीशन होगा कि यूजर जब लॉग्ड इन होगा तो ही वो रिव्यू सबमिट कर पाएगा, वरना वो रिव्यू सबमिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कंडीशन दे देता हूँ, इफ ऑथ चेक होगा यहाँ पे। सो ऑथ चेक यहाँ पर ये चेक करेगा कि यूजर लॉग्ड इन है या फिर नहीं। सो अगर यूजर लॉग्ड इन है तो ऐड रिव्यू वाला बटन दिखेगा, एल्स में हम उसे रीडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन पेज पर। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं एंकर टैग ले लेता हूं ahref। ठीक है, और यहां पर हम इसी क्लास को यूज करेंगे। ओके, और यहां पर मैं राउट कॉल कर लेता हूं account.login और यहां पर हम टेक्स्ट दे देते हैं, यही टेक्स्ट रखते हैं, ऐड रिव्यू। ओके, तो मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ। सो अभी यहाँ पर देखें तो मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं लॉगिन नहीं हूँ। तो मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पर। ओके, सो अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ john@example.com 1 2 3 4 5 6। मैंने लॉगिन कर लिया और मुझे फिर से बुक डिटेल पेज पर जाना होगा। तो अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये पॉपअप आ जाएगा। तो अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा सो रिव्यू हमारा डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए और यहाँ पर हम एजेक्स यूज करेंगे रिव्यू को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ
मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इससे एंड कर देता हूँ, एंड सेक्शन। और यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग ले लेते हैं, और इसके अंदर हम अपना JS वाला कोड लिखेंगे। ओके, सो अब हमें क्या करना है, ये हमारा मॉडल। ओके, सो यहाँ पर ये फॉर्म टैग है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर ये फॉर्म टैग हमें यहाँ से कट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है बॉडी के, मॉडल बॉडी के ऊपर, और इसे कट करना है और यहाँ पर देना है, और इसे हम खिसका देते हैं और इसे हम थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं। ओके, सो ठीक है यहाँ तक। और इसका ये जो बटन है सबमिट, इसका टाइप हम बटन से सबमिट कर देंगे। ओके, ठीक है। अब हमें चेक करना है यहाँ पर, फील्ड का नाम है रिव्यू, आईडी है रिव्यू, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या है, रिव्यू, ये भी सही है। ये हमारा ड्रॉप डाउन है, सो यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 3 होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए। और यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन का नाम है रेटिंग, आईडी है रेटिंग, सही है। यहाँ पर बटन का टाइप हमने सबमिट कर लिया है, ये भी सही है। ओके, सो अब हमें एक काम करना होगा, यहाँ पर हमें एक आईडी डिफाइन करना होगा, बुक रिव्यू फॉर्म। ओके, और यही नाम भी डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे, बुक रिव्यू फॉर्म। और इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ $# बुक रिव्यू फॉर्म डॉट सबमिट। फॉर्म के सबमिट इवेंट पे हम एजेक्स हिट करेंगे, यहाँ पर फंक्शन। ओके, और यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट, और इस इवेंट ऑब्जेक्ट की मदद से हम फॉर्म का डिफ़ॉल्ट सबमिशन रोक देंगे। डिफ़ॉल्ट सबमिशन का मतलब है कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म हमारा रिलोड नहीं होगा, मतलब पेज हमारा रिलोड नहीं होगा। सो इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म का डिफ़ॉल्ट सबमिशन रोक दिया। अब यहाँ पर हम अपना एजेक्स लिखेंगे, सो यहाँ पर $.ajax, और इसके बाद यहाँ पर हम अपना सेटिंग्स देंगे। सो सबसे पहले URL दिया जाता है, तो URL दे देते हैं। इसके बाद टाइप, तो यहाँ पर टाइप में हम पोस्ट रखेंगे, और डेटा। सो डेटा के लिए यहाँ पर मैं सीरियलाइज एरे नाम का मेथड यूज़ करूँगा jQuery का। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसे कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पर सिंगल कोट या फिर डबल कोट्स यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं सीरियलाइज एरे, सीरियलाइज एरे। और इसके बाद फिर से यहाँ पे कॉमा। अब यहाँ पर सक्सेस पे कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पर हमें रेस्पॉन्स मिल जाएगा एजेक्स का। अब एक काम हमें यहाँ पर और करना होगा, यहाँ पर हमें हेडर्स में CSRF टोकन की वैल्यू भी भेजनी होगी, नहीं तो CSRF टोकन का एरर आने लगेगा। तो यहाँ पर हमें लिखना है हेडर्स, और इसके बाद यहाँ पर लिखना है X CSRF टोकन। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमें, सॉरी इस तरह से नहीं होगा, ये ऐसे भेजना है, सॉरी, X CSRF टोकन कोलन, और यहाँ पर सिंगल कोट में CSRF टोकन मेथड। ओके, सो ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमें होम कंट्रोलर में एक मेथड बनाना होगा जो कि रिव्यूज़ को डेटाबेस में स्टोर करेगा। सो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन सेव रिव्यू। ओके, दिस मेथड विल सेव रिव्यू इन DB। सो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट इंजेक्ट करेंगे, $request। अब यहाँ पर हमें फॉर्म को वैलिडेट करना होगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा $validator इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद मेक मेथड। ओके,
और क्योंकि मैंने यहाँ पर वैलिडेटर फसाद को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट पास करेंगे, रिक्वेस्ट ऑल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन रूल्स, तो रिव्यू, सो रिव्यू रिक्वायर्ड रहेगा। और यहाँ पर एक मिनिमम वैल्यू हम रखेंगे, सो एटलीस्ट 10 कैरेक्टर का रिव्यू होना चाहिए। और इसके बाद रेटिंग भी हमारा रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, सो रिव्यू रिक्वायर्ड रहेगा, रेटिंग भी रिक्वायर्ड रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ डॉलर वैलिडेटर फेल्स। अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर हम एक एरर रेस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा रिटर्न रेस्पॉन्स, और ये जेसन रेस्पॉन्स होगा। सो यहाँ पर स्टेटस में मैं क्या भेजूंगा, फॉल्स भेजूंगा। और यहाँ पर एरर्स में क्या जाएगा, तो एरर्स में यहाँ पर डॉलर वैलिडेटर का एरर्स मेथड। ओके, सो पहले अपना वैलिडेशन एरर्स को चेक कर लेते हैं। अब हमें एक काम और करना है, इस मेथड के लिए एक राउट भी क्रिएट करना होगा। तो web.php ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पोस्ट। यहाँ पर होना चाहिए सेव बुक रिव्यू। ओके, और मेथड यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, तो सेव रिव्यू मेथड यहाँ पर यूज़ होगा। और यहाँ पर इस राउट का नाम होगा book.save review। तो अब इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हमें इसे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा राउट डबल कोट्स book.save review। तो अब हमारा एजेक्स इस राउट पे हिट होगा। तो जब वो इस राउट पे हिट होगा, इस राउट पे, तो होम कंट्रोलर का सेव रिव्यू मेथड चलेगा और यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स वो रिटर्न करेगा अगर हमारे फॉर्म में कोई एरर होगी। तो रिलोड करते हैं, एक बार देखते हैं क्या यहाँ पर आता है। ओके, और इंस्पेक्ट कर लेते हैं तो इससे ये पता चल जाएगा कोई जेएस का एरर है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये जेएस का एरर बता रहा है डॉलर इज नॉट डिफाइंड। सो इसको जे क्वेरी यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो एक काम करते हैं, app.blade.php फाइल ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, इस इल्ड को मैं कट कर लूँगा और कट कर लेने के बाद यहाँ पर नीचे इस तरह से दे दूँगा। तो अब हमारा ये एरर फिक्स हो जाएगा। रिलोड करेंगे तो यहाँ पर ये एरर अब जा चुका है जे क्वेरी का। और अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो पॉपअप आ गया हमारा। नेटवर्क ओपन कर लेते हैं, इसे क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा एरर आ चुका है, द रिव्यू फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब ये एरर हमें इस टेक्स्ट एरिया के नीचे यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे bookdetail.blade.php में। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल फॉल्स। सो इसका मतलब ये है कि हमें रिस्पॉन्स में एरर्स मिल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, एरर्स को डिस्प्ले करेंगे। सो इसके लिए मुझे काम करना है, यहाँ पर मैं एक p टैग दे देता हूँ, क्लास में लिख देता हूँ इनवैलिड फीडबैक। ओके, और यहाँ पर एक आईडी दे देते हैं रिव्यू एरर। से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेर एरर्स इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट एरर्स। ओके, और फिर एक इफ कंडीशन होगा यहाँ पे, इफ एरर्स डॉट रिव्यू। अगर रिव्यू पे कोई एरर आ रहा है तो उसे यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। तो डॉलर सॉरी ये नहीं होगा, मैंने कॉपी किया था रिव्यू एरर। यहाँ पर क्या होगा, रिव्यू एरर डॉट HTML, और यहाँ पर मैं इसे पास कर दूंगा। ओके, अब हमें एक काम और करना है, यहाँ पर हमें डॉलर लिखना है, यहाँ पर लिखना है रिव्यू, और यहाँ पर एक क्लास अपेंड करनी है, ऐड क्लास इज इनवैलिड। ओके, और इसका एक एल्स भी लिखना है, तो यहाँ पर अपना एल्स पार्ट भी दे देते हैं।
पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें इस क्लास को रिमूव करना होगा, रिमूव क्लास इज इनवैलिड, और एरर को हम ब्लैंक कर देंगे। ओके, सो चेक करते हैं इसे। कंसोल में कोई एरर नहीं है। क्लिक किया यहाँ पर तो अपना एरर आ चुका है, द रिव्यू फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें रिव्यू को डेटाबेस में स्टोर करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस से होम कंट्रोलर में आऊँगा। यहाँ पर हम रिव्यू को स्टोर करेंगे। अब रिव्यू को स्टोर करने से पहले हमें रिव्यू नाम का एक मॉडल भी चाहिए होगा। तो मॉडल शायद मैंने क्रिएट कर रखा है क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। नहीं है। सो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, PHP artisan make मॉडल रिव्यू। ठीक है, तो रिव्यू मॉडल हमारा क्रिएट हो गया है और इसे यूज कर लेते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा $review रिक्वेस्ट टू न्यू रिव्यू मॉडल। ओके, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर रिव्यू मॉडल को यूज किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। आप लोग भी कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा रिव्यू और यहाँ पर रिक्वेस्ट का रिव्यू, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम रेटिंग स्टोर करेंगे और यहाँ पर रिक्वेस्ट का रेटिंग। इसके बाद यहाँ पर हम यूज़र का आईडी स्टोर करेंगे जिसने रिव्यू सबमिट किया है। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा ऑथ यूज़र आईडी। ओके, अच्छा, ऑथ को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। सो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर ये वाला लाइन आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें बुक का आईडी भी देना होगा। तो यहाँ पर बुक आईडी और यहाँ पर $रिक्वेस्ट का बुक आईडी, और इसके बाद हम रिव्यू को डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर सेव चला देंगे मेथड। सो हमारा रिव्यू डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर फॉल्स की जगह ट्रू हो जाएगा, एरर्स यहाँ पर हट जाएगा। यहाँ पर एक सेशन का मैसेज लिख देते हैं, तो सेशन, और यहाँ पर फ्लैश मेथड यूज करेंगे। सक्सेस इंडेक्स होगा यहाँ पे, और मैसेज क्या होगा, रिव्यू सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, रिव्यू सबमिटेड सक्सेसफुली। अब इसे टेस्ट करना होगा, और एक काम और करते हैं, बुक डिटेल ब्लेड में आ जाते हैं। सेशन मैसेज के लिए यहाँ पर हमें message.blade.php फाइल को इंक्लूड करना होगा। तो इसे कहाँ पर इंक्लूड करें, देख लेते हैं एक बारी। इसको दे देते हैं रिव्यू से ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो profile.blade.php फाइल ओपन करते हैं अकाउंट से। यहाँ पर इसे कॉपी कर लेते हैं, बुक डिटेल.blade.php में जाते हैं। ओके, सो इसको क्लोज करते हैं। काम करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सही रहेगा। अब हमें एक काम और करना होगा, JS में इसका एक एल्स पार्ट लिखना होगा। एल्स का मतलब ये होगा कि फॉर्म में कोई एरर नहीं है और रिव्यू हमारा डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। तो जैसे ही रिव्यू स्टोर होगा हम पेज को रीलोड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं window.location.href, और यहाँ पर मैं एक राउट हिट करूँगा। राउट कौन सा राउट होगा, यहाँ पर बुक डिटेल राउट, ठीक है। और इसके सेकंड पैरामीटर में हमें बुक का आईडी देना होगा। सो बुक आईडी, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर $book ऑलरेडी यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस $book को ही मैंने यहाँ पर यूज कर लिया है। ओके, सो ये क्या करेगा, ये पेज को
लोड कर देगा। ठीक है, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। मैं रिलोड करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऑसम बुक 2। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज़ क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर बुक का आईडी नहीं दिया है। तो जब हमारा एजेक्स चलेगा सो बुक का आईडी उसे नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हिडन फील्ड ले लेंगे, इनपुट टाइप हिडन, ओके, और नेम में हम यहाँ पर दे देंगे बुक आईडी, और यहाँ पर वैल्यू में मैं लिखूंगा $बुक का आईडी। और एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं रिक्वेस्ट का बुक आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बुक आईडी नाम की फील्ड डिफाइन कर दी है, हिडन टाइप की फील्ड है, और इसमें मैंने बुक का आईडी यहाँ पर दे दिया है। तो ये बुक का आईडी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ओके, तो चला कर देखते हैं ऑसम बुक 2 रीड। रेटिंग मैं दे देता हूँ 4। नेटवर्क टैब ओपन करते हैं, क्लियर करते हैं, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, यहाँ पर एरर आ गया, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन, बुक आईडी कैन नॉट बी नल। एक्चुअली यहाँ पर मुझे इसे रीलोड कर लेना चाहिए था। फिर से क्लिक करते हैं ऑसम बुक 2 रीड, रेटिंग में 4। यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, रिव्यू सबमिटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि हमारा रिव्यू डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। अब डेटाबेस चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिव्यू स्टोर हो चुका है। ID 1 रिव्यू ऑसम बुक 2 रीड, रेटिंग में 4 दिया था मैंने, यूजर ID है यहाँ पर 2, बुक ID है 5, स्टेटस 0 हो गया क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम रिव्यू को पेंडिंग रखेंगे और एडमिन उसको बाद में बैकएंड से अप्रूव करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें और देनी होगी कि यूज़र ने अगर बुक पे एक रिव्यू कर दिया तो दोबारा उस बुक पर वो रिव्यू नहीं कर सकता, मतलब एक बुक पर एक ही बार वो रिव्यू कर सकता है। सो यहाँ पर हमें एक कंडीशन लगानी होगी, तो अप्लाई कंडीशन हियर। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ काउंट रिव्यू, और यहाँ पर रिव्यू मॉडल वेयर यूजर आईडी पाथ यूजर आईडी, और एक वेयर क्लॉज और होगा, बुक आईडी $रिक्वेस्ट का बुक आईडी, और यहाँ पर काउंट मेथड, लास्ट में सेमीकोलन। सो यहाँ पर एक इफ कंडीशन होगा, इफ काउंट रिव्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पर ये होगा कि वो रिव्यू ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। अगर वो रिव्यू ऑलरेडी सबमिट कर चुका है तो हम उसका रिव्यू दोबारा से स्टोर नहीं करेंगे और उसे एक एरर मैसेज शो करेंगे। तो इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सक्सेस की जगह मैं लिख देता हूँ एरर, और यहाँ पर मैसेज हमारा होगा यू ऑलरेडी सबमिटेड आ रिव्यू। ओके, और यहाँ पर हम सक्सेस रिस्पॉन्स ही रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब इसे चेक कर लेते हैं। तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग दे करके क्लिक करता हूँ, यू ऑलरेडी सबमिटेड अ रिव्यू। तो मैं इस बुक पर रिव्यू अब दोबारा से सबमिट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, अब यहाँ पर मैंने लिंक नहीं लगा रखा है। ठीक है, इसके लिए मुझे वापस से यहाँ पर जाना होगा। अब मैं यहाँ पर रिव्यू सबमिट करता हूँ, अनदर रिव्यू। ठीक है, तो बुक आईडी यहाँ पर 4 है, देख लो आप, और रेटिंग मैं इस बार देता हूँ 5। रिव्यू सबमिटेड सक्सेसफुली, और डेटाबेस देखें तो यहाँ पर ये रिव्यू आ चुका है। ओके, तो रिव्यू हम लोगों ने डेटाबेस में स्टोर कर लिया है और यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन भी अप्लाई कर ली है। एक काम करते हैं, यहाँ पर लिंक भी अप्लाई कर देते हैं। तो मैं जाता हूँ बुक डिटेल ब्लेड में
ओके, सो यहाँ पर रिलेटेड बुक्स में जाना है मुझे, यहाँ पर। ओके, और होम ब्लेड ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इससे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ए टैग ले लेते हैं और यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसका देते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। रिलोड कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर भी लिंक अपना लग गया है, क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक काम और करना होगा, ठीक है, यहाँ पर रिलेटेड, यहाँ पर बुक लिखा हुआ है ना, सो यहाँ पर हमें चेंज करके लिखना है रिलेटेड बुक आईडी, ओके, और यहाँ पर भी, ठीक है। क्लिक किया मैंने तो बुक ये ओपन हो गया, यहाँ पर क्लिक किया तो ओपन हो गया, टाइटल पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। सो यहाँ पर हम लोगों ने लिंक भी अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिव्यूज़ को यहाँ पर लिस्ट करेंगे, ओके। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।